हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं एस बैंक के स्टॉक के बारे में। एस बैंक का स्टॉक जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक है और न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, तो इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक को बाय करने के लिए अच्छे लेवल्स क्या है और इस स्टॉक को अगर आपके पास है तो क्या इसको होल्ड किया जाए या और ज़्यादा ऐड किया जाए या इसको प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके इस स्टॉक में से एग्जिट लेके दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो हम आ गए tickertip.com के ऊपर और अभी हम देख सकते हैं कि येस बैंक का करंट प्राइस 14 रुपीज़ 55 पैसे चल रहा है और इसने आज का लो 14 रुपीज़ 25 पैसे लगाया है। मतलब इस स्टॉक में आज के दिन 4.67% का उछाल देखा गया है। अगर हम एक वीक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 2.10% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर हम एक मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने -10.46% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो -78.77% के नेगेटिव रिटर्न है और अगर हम बड़े हॉरिजॉन 5 साल की बात करें तो इसने नियर अबाउट 99% ऑफ उसका वेल्थ, इन्वेस्टर का वेल्थ ये इरोड किया है। अगर हम इस स्टॉक के लिस्टिंग से अभी तक के गेन की बात करें तो सिर्फ 19.55% के इसने रिटर्न दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 2005 में लिस्ट हुआ था। मतलब 15 साल ने इस स्टॉक में बहुत ही खराब वेल्थ इरोजन हुआ है। अगर मैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करूं तो इस स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी ही आरबीआई ने इस बैंक को रिस्ट्रक्चर किया है। इस बैंक ने एफडी से भी बहुत खराब रिटर्न दिए हैं पिछले सालों में और अगर इसका हम डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। लेकिन टिकरटिप के अनुसार इस स्टॉक में अभी एंट्री करने के लिए बहुत ही अच्छा लेवल है और इसके अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बैंक अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ये भी अभी लॉस में चल रहा है। और अगर प्राइस टू बुक की बात करूँगे तो ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से। अगर हम सेक्टर के पी की बात करें तो 20.67% सेक्टर में पी चल रहा है और इस स्टॉक ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या फिर ये लॉस में है, इस वजह से इसका हम पी नहीं निकाल सकते। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक या फिर इस कंपनी का रेवेन्यू ये साल 2017 से साल 2020 के बीच में बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन साल 2020 से इसने एक बहुत ही बड़ा लॉस बुक किया है। जब आरबीआई ने इनके बुक्स को देखा तब इनको ये लॉस बुक करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि ईबिटा के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक उछाल दिखा रहा था, लेकिन साल 2019 में इनका ईबिटा ये सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास रह गया है और उसके बाद साल 2020 में तो इन्होंने 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस बुक किया है। और अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस इन्होंने साल 2020 में बुक किया है और इस शेयर के प्राइस से भी ज़्यादा पर अर्निंग पर शेयर के अंदर लॉस इस स्टॉक ने बुक किया है। तो ये एक बहुत ही खराब संकेत है इसके। अगर मैं इसको इसके पीएस के साथ कंपेयर करूं जो कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है जो कि इंडिया के बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, तो आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से इस बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें इस बैंक के अंदर तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 के अंदर प्रमोटर्स का 8.33% की होल्डिंग थी, म्यूचुअल फंड की 5% से ज़्यादा की होल्डिंग थी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे कि एलआईसी की 14% से ज़्यादा की होल्डिंग थी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 15% से ज़्यादा होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2020 में आके प्रमोटर की होल्डिंग 1.41% ही बची है। म्यूचुअल फंड ने भी खुद की होल्डिंग कम करके 0.55% पे लेके आए हैं और एसबीआई को एक बहुत ही बड़ा निवेश सरकार द्वारा इसमें करना पड़ा। इसके वजह से आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग इसके अंदर ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को इसके अंदर बहुत हद तक कम किया है। अगर हम जून 2020 की बात करें फिर भी हमें सेम पिक्चर दिखने को लगेगा, लेकिन जुलाई 2020 में आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा के 1.69% तक ले गए और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को 13.71% तक बढ़ाया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और आप इस स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड देख पाएंगे, इसके ऊपर से मैं बता सकता हूँ क्योंकि इन लोगों का रिसर्च बहुत ही अच्छा रहता है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के
कंपेयर में, लेकिन आपको इस स्टॉक को एटलीस्ट 2 से 3 साल देने पड़ेंगे, तभी आपको एक अच्छे रिटर्न स्टॉक में आपको मिल सकेंगे। ये हम इस चीज़ से बोल सकते हैं, लेकिन हमको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ती रहनी चाहिए, ये हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अगर हम इस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं मैंने हेकी निशी के ऊपर इस स्टॉक को ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी भी इसका कैंडल साइज है बहुत ही छोटा है और ये हमें किसी भी दिशा की तरफ सिग्निफाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि इस स्टॉक का जो ओरिजिनल ट्रेंड है, जो कि है डाउनवर्ड ट्रेंड, ये अभी भी मेंटेन्ड है, ये अभी भी इंटैक्ट ही है। अगर हम इस स्टॉक को फिबोनाची के ऊपर देखें और जानना चाहे कि इसके नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे या ये रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसने 6 रुपीज़ 17 पैसे का लो लगाया था और 88 रुपीज़ का इसका है पिछले 8 महीने में। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसने अपना 78.6 का लेवल नहीं तोड़ा है, वो इस जो कि है 23 रुपीज़ 7 पैसों का, और ये अभी भी उसके नीचे ही चल रहा है। इसका मतलब है कि इसने अभी तक अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस को पार नहीं किया है और ये सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही इसकी मूवमेंट हो रही है ऊपर और नीचे की तरफ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। अगर मैं इस स्टॉक को RSI इंडिकेटर के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हैं कि अभी तक इसने वॉल्यूम सपोर्ट के साथ कोई भी हमें सिग्नल नहीं दिया है। ये स्टॉक अभी भी अपनी ट्रेडिंग जोन में चल रहा है और ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, तो यहाँ से भी हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर मैं MACD इंडिकेटर के ऊपर इस स्टॉक को देखूं तो आप देख सकते हैं कि MACD के इंडिकेटर के ऊपर भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। अभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर तो इस स्टॉक के अंदर हुआ है, लेकिन एंगल बहुत ही छोटा है और वापस से नेगेटिव क्रॉसओवर होने के संकेत यहाँ पे हमें दिख रहे हैं और होलोग्राम का साइज है वो भी बहुत ही छोटा है। तो हम MACD इंडिकेटर भी इस स्टॉक में बाय या सेल करने का कोई भी सिग्नल हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर हम इस स्टॉक के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि हम ड्रॉ करते हैं 20 डेज का, 50 डेज का और 200 डेज का, अगर वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो रेड लाइन है ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन है वो है 20 डेज का मूविंग एवरेज और ये जो येलो लाइन है जो कि है 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज भी 16.90 के ऊपर है और 20 डेज का मूविंग एवरेज 14.59 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी भी उसी रेंज में चल रहा है और 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर यहाँ से भी बाय करने का कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है। अगर मैं मनी कंट्रोल के ऊपर भी टेक्निकल एनालिसिस में देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइप के टेक्निकल एनालिसिस है, डेली कैंडल के ऊपर, वीकली कैंडल के ऊपर और मंथली कैंडल के ऊपर। तो डेली कैंडल के ऊपर अगर आपका निवेश का हॉरिजॉन 1 महीने से लेकर 3 महीने का है तो हम डेली कैंडल के ऊपर का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन ये 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में का है तो हम वीकली के ऊपर देखते हैं और अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन ये 3 से 5 साल के ऊपर का है तो हम मंथली कैंडल पर टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेली के ऊपर भी इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेरिश दिख रहा है, वीकली के ऊपर भी इसका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वेरी बेरिश है, मतलब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नीचे ये जा सकता है और मंथली के ऊपर भी ये वेरी बेरिश है। और ये जो हम मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके ऊपर है, इसके ऊपर भी इसके अंदर कोई खास सिग्नल जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यस बैंक का जो स्टॉक है ये यहाँ से अपने नीचे की तरफ की जर्नी कंटिन्यू रखेगा। अगर आप मेरी पर्सनल सलाह माने तो आप अभी इस स्टॉक के अंदर निवेश मत कीजिए, इस स्टॉक के प्राइस को नीचे गिरने दीजिए। इस स्टॉक के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सिर्फ एक ही पॉजिटिव सिग्नल हमें मिला है जो कि है FII और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स का बढ़ना। अगर हम उस अकेले सिग्नल की तरफ अगर हमारी तवज्जो दे तो हम इस स्टॉक के अंदर 2 से 3 साल के हॉरिजॉन को अगर लेते हैं तो इसके अंदर एक छोटा सा निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये बैंक प्रॉफिट कमाना शुरू ना कर दे, इसके बैलेंस शीट पर हमें लॉस की जगह पे प्रॉफिट ना दिखे, तब तक इस बैंक में आप निवेश मत कीजिए। इससे भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट and don't forget to subscribe.